गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी न्यूमेरिकल इन अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट 3 यानी ये सीरीज़ बन रहा है जिसमें मैं तीसरा लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ। और आज भी हम पिछले लेक्चर की तरह सेल पोटेंशियल पे न्यूमेरिकल बता रहे हैं। सेल पोटेंशियल का एक न्यूमेरिकल हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, दो और न्यूमेरिकल मैंने रखा है। ये वाला जो न्यूमेरिकल है एकदम सेम एज पीछे वाले न्यूमेरिकल से मैच करता है, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है क्योंकि इसका डेटा अलग था, थोड़ा सा रिएक्शन अलग है। मैं रिएक्शन तक ले जाऊंगा लेकिन सॉल्व नहीं करूंगा। हाँ, ये मेरा थोड़ा अलग तरीके का है क्योंकि यहाँ पर जो सेल का नोटेशन दिया है, यहाँ पर सेल का नोटेशन ने रिएक्शन के रूप में दिया है। तो मैं दोनों क्वेश्चनों को हिंट करूँगा, बनाऊँगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैं हिंट करने वाला हूँ क्योंकि अगर आपको मैं बना देता हूँ तो सभी चीज़ें बनी हुई मिल जाएंगी। आप अपने से ट्राई करें, ठीक है, और अगर दिक्कत होती है तो हमसे कंसल्ट करें। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को हिंट करने जा रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हुई रहती हैं उसको अच्छे से समझते हैं। पहले सेल को समझिए। ये जो हमारे पास सेल रिएक्शन है उसको लिखते हैं। हम लोग के पास क्या सेल रिएक्शन है, Mg, ठीक है, से बना है Mg++, ठीक है, डबल साल्ट ब्रिज दिया हुआ है। Ag+ से बना है Ag। पहले इसको रिएक्शन में लिख लीजिए। तो सबसे पहले इधर का ये फर्स्ट वाला लिखा जाता है Mg और इधर का ये वाला लिखा जाता है प्लस Ag+, ठीक। उसके बाद रिएक्शन शुरू करते हैं, फिर लिखते हैं Mg++ प्लस ये वाला Ag। ये हमारा रिएक्शन हो गया। यानी रिएक्शन से ये लिखा जा सकता है, ये से रिएक्शन लिखा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन बनाते समय भी अब ये दिया है तो अगर हमको सेल ज़रूरत पड़ा ऐसा लिखने का तो लिख सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट ऐसा दे ही दिया तो और आसान चीज़ हो गया। हम लोग को ऐसे से ऐसे आना ही पड़ता है, तो ये ऑलरेडी ऐसा दे दिया तो ये भी क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। चलिए, सबसे पहले ये देखिए कि क्या दोनों में चार्ज बैलेंस है, एलिमेंट बैलेंस है, ये आयंस है। तो इसके आयंस एक हैं, आयंस में इसके एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों बराबर नहीं है। तो सर बराबर करने के लिए हम लोग इसमें दो पॉजिटिव चार्ज है, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो 2 Ag हो गया यहाँ पर, 2 Ag। लेकिन यहाँ पर Ag की मात्रा एक ही है तो यहाँ भी 2 Ag कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ Mg एक है, यहाँ Mg एक है, एकदम सही हो गया। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसको बैलेंस करना कहते हैं। अगर इसको बैलेंस करने आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बैलेंस करने नहीं आ रहा है तो आपको बैलेंस करने सीखना पड़ेगा, सॉरी। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग हुआ। फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2++ है, यहाँ भी 2++ है, यानी इधर से इधर 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। इसका मतलब, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन पर एटम इज इक्वल टू 2। इसका मतलब n का मान कितना मिल गया हमें, 2। यही फॉर्मूला में n यूज करना पड़ता है, n लेना पड़ता है, इसलिए n का मान निकल गया। अब आते हैं फॉर्मूला पे। हम जानते हैं फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन से हम क्या जानते हैं, ध्यान से सुनेंगे। फ्रॉम नस्ट इक्वेशन में लिखा रहता है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, ठीक है, माइनस नहीं प्लस होता है 0.059 डिवाइडेड बाय n log बेस 10, यहाँ होता है Q, या इसी को किसी किताब में Kc भी बोलता है। Q और Kc दोनों में से कोई यूज कीजिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए, इसको मैं आज नया बात बताया, ये आप लोगों को पढ़ना नहीं होता, सिलेबस में भी नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी कभी ये निकालने के लिए पूछ दिया तो भाई यही वाला खाली वैल्यू निकालना होता है, तो आप उसके लिए भी आराम से तो कैलकुलेशन हो जाएगा। सबका मान पता कीजिए, तो ये मान हमें पता करना होता है। तो ये कैसे निकालते हैं, चलिए अगला स्टेप में लिखेंगे E नॉट सेल बराबर, हम कल अभी थोड़ी देर पहले नहीं पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया था, E नॉट सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नोड एनोड, यानी स्टैंडर्ड
सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल। तो देखिए इनोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मान, अब ये पता करना है कौन एनोड है कौन कैथोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात सिखा देता हूँ कि जब साल्ट ब्रिज देगा, साल्ट ब्रिज के पहले वाला एनोड होगा। ऐसे हम ट्रिक से बता दे रहे हैं कि ये एनोड होगा, लेकिन ऐसे पता भी कर सकते हैं कि Mg से Mg++ बन रहे थे, Mg वाला एनोड होगा, ये वाला सेक्शन क्या होगा, एनोड होगा, यहाँ लिख देते हैं एनोड होगा, और ये वाला जो सेक्शन होगा ये कैथोड होगा। पता ऐसे ही चल जाता है एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड, बहुत आसानी से एनोड कैथोड पता कराया जा सकता है। ठीक, तो एनोड कैथोड यहाँ मिल गया आपको। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में जाइए तो देखिए Mg वाले को आपने क्या बोला, एनोड, और Ag वाले को क्या बोला, कैथोड। इसका मतलब आप यहाँ क्या लिखेंगे, 0.80 माइनस, और यहाँ पर कैथोड का मान क्या दिया, -2.37। ठीक, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 0.80 प्लस 2.37 ऐड कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 7, 8, 3, 11, 3.17 वोल्ट। ये आपके पास किसका मान आ गया, E0 सेल का मान आ गया। ये दूसरा मान निकला जिसका कि हमें फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगा। ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, ये अब ये कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है। ये इक्वेशन जानबूझ के लिखा जाता है इसी के लिए, फिर से लिख रहे हैं इक्वेशन को हम, Mg, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, मालूम होगा आपको, प्लस 2Ag प्लस जो कि एक एक्वस फॉर्म में है, ये भी पता है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा Mg++ ये भी एक्वस फॉर्म में है ना, और फिर प्लस 2Ag ये सॉलिड फॉर्म में है। तो अब देखिए इसको मैंने जब आपका रिएक्शन क्वेश्चन निकालना होता था, जैसे स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, और इसको बोलते हैं स्मॉल c कैपिटल C, स्मॉल d कैपिटल D, ये आपके पास हो गया। इसी तरीके से हम लोग लिखते थे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए रिएक्शन क्वेश्चन क्यों निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, ये वाला वैल्यू इसमें लिखते थे हम लोग, ये वाला क्या, जो कैपिटल C है उसको अंदर लिखते थे, इसके ऊपर स्मॉल c इंटू कैपिटल D उसके ऊपर स्मॉल d डिवाइडेड बाय इसको देखिएगा स्मॉल a, सॉरी नहीं, कैपिटल A के ऊपर हम लोग स्मॉल a लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल B, ठीक है, और उसके ऊपर स्मॉल b। सबका मान देख करके भर दीजिए। चलिए मैं भर के दिखाता हूँ। C के जगह पर कौन है, Mg++, एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी Mg ऐसे लिखेंगे Mg++, और इसका पावर में वही लिखेंगे जो इसके कोफिशिएंट में है। तो Mg के पहले 1 है तो 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनटू D में है Ag का कंसंट्रेशन लिखेंगे, लेकिन इसका पावर 2 होगा। चलिए नीचे आइए, फिर हम लोग को A लिखना है। A का मान Mg है, Mg अकेला है और सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए इसका पावर 1 होगा, इनटू यहाँ देखिए एक्वस में लिखा है Ag+, यानी हम लोग लिखेंगे Ag+, बट इसका पावर होगा 2। तो इस तरीके से अब आपको बात मालूम होगा कि इसका कंसंट्रेशन 1 होता है, इसका कंसंट्रेशन 1 होता है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको, बचेगा कौन हमारे पास, Mg++ का कंसंट्रेशन जो कि हम लोग को दिया हुआ है, और Ag+ का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये आपके पास मिल गया। तो भाई Ag+ का कंसंट्रेशन आपको यहाँ से ले लेंगे और Mg+ का कंसंट्रेशन यहाँ से ले लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, मान निकालने के बाद यहाँ रख देंगे और लॉग से सॉल्व कर देंगे। अब बताइए, ये आपको मालूम हो गया, ये आपको निकाल चुके हैं आप, ये log 10, यहाँ Q का मान आप यहाँ से निकाल चुके हैं। भाई इसका मान रख लो ना, Mg++ का मान कितना है, 0.01 m डिवाइडेड बाय Ag का मान कितना है, 0.001 का पावर 2। भाई इतना का कैलकुलेशन कर लो, जो मान आएगा उसको यहाँ रख देना, लॉग से सॉल्व कर देना। अब मैं सॉल्व नहीं करने वाला, आप अच्छे से इसको पहले से ढंग से तरीके से कॉपी में नोट कीजिए और उसका आंसर खुद से निकालिए। ठीक है, मैं हर को यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अब यहाँ के बाद का प्रोसेस आपका, ठीक है, यहाँ के बाद इस फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सब कुछ करके दूंगा तो फिर आप लास्ट स्टेप तक मैं ले गया। अब आप इसकी वैल्यू इसमें रखिए और सॉल्व कीजिए। यदि सॉल्व करने में, लॉग वाले को सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो मेरे से फ़ोन करके हेल्प लीजिए। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हुआ फर्स्ट वाला क्वेश्चन। मैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। पहला क्वेश्चन आप बना लिए हैं, देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, उसका नाम ये है, देखिएगा इसमें पहले से रिएक्शन दे दिया है, हम लोग को इस तरह का सेल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए लिखा है Cu, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, Cu प्लस 2Ag प्लस, पहले से बैलेंस कर दिया है 2Ag प्लस और Cu प्लस 2, ठीक है, प्लस 2Ag। अब चेक कर लो ना क्या चार्ज बराबर है, 2Ag प्लस, ठीक है, एकदम चार्ज बराबर है सर, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन तो है Mg वाला और Ag वाला, यहाँ पर है Ag और Cu है, ठीक है, यानी Mg भी 2 वैलेंसी वाला है और Ag 1 वैलेंसी वाला है। आपको नहीं लगता है कि क्वेश्चन एकदम सेम है, खाली मेटल को बदल दे रहा है और तो कुछ चेंज नहीं कर रहा है, बाकी सब सेम है, ठीक है। इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, इसमें भी एकदम सेम टू सेम प्रोसेस। अब देखिए अगर मैं इसको कह दूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोचिए कि मैं इसको सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कह दिया, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इन्हीं एक इक्वेशन लिख देगा, बोलेगा सेल रिप्रेजेंट करो, तो सेल कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, देखिएगा पहले आइए Cu से कहाँ गया था, Cu प्लस प्लस, और Ag से कहाँ गया है, Ag प्लस से Ag गया। तो पहले इसको एक जगह एक साइड लाइए, इसको बायां साइड लाइए, बायां साइड सबसे पहले यही रहेगा, ये इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये गेन हो रहा है, इसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ गए। तो सबसे पहले बायां साइड में ऑक्सीडेशन वाला लिखा जाता है, तो बायां साइड में कौन है आपके पास, Cu से एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद क्या बना, Cu प्लस प्लस, और फिर ये दूसरे साइड का लिखने के लिए 2 साल्ट ब्रिज बनाते हैं, ये सेल रिएक्शन बन रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आइए दूसरा कौन है, हमारे पास पहले Ag प्लस था, Ag प्लस यहाँ एक को दीजिएगा, 2 को बाद में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको खाली वो दिखाना रहता है, मेटालिक नोटेशन, हम लोग पूरा उसका कितना मेटल है वो नहीं दिखाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ता है वो, क्योंकि जब इसको तोड़िएगा तब आप बैलेंस करते हैं। फिर एक लाइन Ag प्लस से कहाँ गया, Ag में, तो इस तरीके से। अब एक बात बताइए, इसके ऊपर आयन नहीं है तो ये सॉलिड होगा, एकदम सॉलिड होगा सर, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया है, नहीं देता तो भी आप समझ जाते, ये एक्वस होगा सर, ठीक, और ये क्या होगा, एक्वस होगा, और ये क्या होगा, सॉलिड होगा। तो इस तरीके से सॉलिड एक्वस सॉलिड आपके पास आ गया, ठीक, इसको सॉलिड और एक्वस बोलते हैं। अब आप बता सकते हैं, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2Ag प्लस प्लस, यहाँ 2Cu प्लस प्लस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर एटम इज इक्वल टू 2, सो n इज इक्वल टू 2, ठीक है, n इज इक्वल टू 2, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर एटम इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर एटम इज इक्वल टू 2, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर एटम n इक्वल टू 2। अब आप सेल रिएक्शन जानते हैं, नस्ट इक्वेशन, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, क्या है नस्ट इक्वेशन से, आपका फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log बेस 10 Q, है ना, Q का मान अभी जैसे निकाले थे वैसे निकाल सकते हैं आप, n का मान पता है, ई नोट सेल हम निकाल देते हैं, ये बहुत बार पूछता है अलग से, ई नोट सेल अलग से निकालने के लिए पूछेगा, तो आपको क्या लिखना है, ई कैथोड माने ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कैथोड माइनस एनोड होता है, राइट साइड कैथोड होता है, लेफ्ट साइड एनोड होता है, ठीक, ये वाला कैथोड है बाबू, ये वाला कैथोड है, ठीक है, और ये हो गया एनोड, इधर वाला को एनोड बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया Cu प्लस प्लस वाला का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एनोड का वैल्यू ये, कैथोड का वैल्यू ये है, यानी कि हम लिखेंगे कैथोड का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लीजिए 0.80 माइनस एनोड का वैल्यू कितना है, एनोड की वैल्यू 0.34 वोल्ट, माइनस कीजिए 8 में से 10 में से 4 गया 6 होगा, 7 में से 3 गया 4 होगा, 0.46 वोल्ट आएगा। ई नोट सेल का मान, ई नोट सेल, ठीक है, ई नोट सेल का मान निकल गया। तो इस तरीके से आपके पास ई नोट सेल भी निकालने सीख गए आप। अब बताइए, आप इस फॉर्मूला में ई नोट सेल जान रहे हैं और ये एन का मान जान रहे हैं और एक क्यू का मान अभी निकालने के लिए सिखाए हैं हम, क्यू बराबर कैसे निकलता है। आप क्यू निकाल लीजिए और सब में मान रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, है
बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चंस में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ हमको सेल रिएक्शन नहीं आता है, हमको सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है, या सेल का क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, तो मैं बोलूँगा फिर से हमसे आप कांटेक्ट कर लें, दिक्कत कहाँ हो रही है। मैंने एक एक क्वेश्चन देखा, कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ निकालने के लिए कहीं किसी किताब में दिया है वो भी क्वेश्चन हमको आप भेजिए, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन बना पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको, और हम लोग अब नेक्स्ट वाले में, ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग दूसरे टाइप से, सेल वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेल वाला, अब इसी से आगे रिलेटेड और क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से हम देते हैं, ठीक है। और इसमें कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं बनता होगा तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।